बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है और एक्सरसाइज 4.1 है। और इसका क्वेश्चन आपके पास जो है वो 4 क्वेश्चन है। उसका पार्ट नंबर ए है, आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 की पावर 4। और आपने इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले इस तरह तो हम इसको डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, हम इसमें पुट करेंगे लेट z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5। ये हम इसमें लेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड की पावर 4। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये बनेगा 4z क्यूब, पावर रूल लगेगा, 4 शुरू में आ जाएगा, 4 में से एक माइनस हो जाएगा, फिर डी जेड बाई डी एक्स होगा। ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आ गया आपके पास डी जेड बाई डी क्यूब। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। तो 4 बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा u इंटू वी। यू एज इट इज़ v का डेरिवेटिव d बाई डी जेड ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डी जेड क्या बनेगा, d2z ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी जेड बाई डी एक्स एज इट इज़। और इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, पावर रूल लगेगा, 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से एक माइनस हो जाएगा, फिर डी जेड बाई डी एक्स बेस का डेरिवेटिव। फिर इस बेस का डेरिवेटिव होगा, 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से एक माइनस हो जाएगा, फिर इस बेस का डेरिवेटिव होगा और ये एज इट इज़ आएगा। ये u इंटू वी है, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, फिर प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। इसको हल करते हैं तो ये क्या बनेगा, 4z क्यूब d2z ओवर डी एक्स स्केयर। ये बनेगा 4 3 12 z स्केयर डी जेड ओवर डी एक्स और डी जेड ओवर डी एक्स, ये बनेगा डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्केयर, इसका होल स्केयर। ये आपके पास है एफ डबल डैश एक्स। एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स। अब इसके ऊपर रूल लगाएं, 4 शुरू में आ जाएगा और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा u इंटू वी। तो वी u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ d2z ओवर डी एक्स स्केयर का होगा d3z ओवर डी एक्स क्यूब प्लस d2z ओवर डी एक्स क्यूब एज इट इज़। फिर इसके ऊपर रूल लग जाएगा तो ये बनेगा ये बनेगा 3z स्केयर, फिर साथ होगा डी जेड ओवर डी एक्स बेस का डेरिवेटिव। यहाँ तक हो गया। ये ब्रैकेट बंद कर दें। ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव। आगे इसके ऊपर रूल लगाएं
12 बार आ जाएगा अंदर जेड स्केयर एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव। पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आ जाएगा और 2 में से एक माइनस हो जाएगा, टू में से एक माइनस हो जाएगा। ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से एक माइनस हो जाएगा। फिर बेस इसका डेरिवेटिव आपके पास ये z है, तो फिर ये बनेगा d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर। आगे इसके बाद ये एज इट इज़ आएगा, ये आपके पास ये एज इट इज़ आएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 2z dz बाई dx इनटू ये इसके साथ है, ये है जी 2z dz बाई dz बाई इसको दोबारा लिखते हैं। ये आपके पास बनेगा f ट्रिपल डैश x क्या आ जाएगा 4z क्यूब d3z ओवर dx क्यूब 4z क्यूब d3 और आगे ये 4 3 12 z स्क्वायर, ये आएगा आपके पास 12 z स्क्वायर d2z ओवर dx स्क्वायर इंटू dz ओवर dx। ये आ जाएगा 4z क्यूब d3z ओवर dx स्क्वायर, फिर 12z स्क्वायर d2z और ये आगे ये वाला आ जाएगा 12 2 24, ये बनेगा 24 z स्क्वायर d2z ओवर dx स्क्वायर इंटू dz ओवर dx। ये आपके पास बन जाएगा 24 z स्क्वायर d2, ये आपके पास d2z ओवर dx स्क्वायर है, तो यहाँ पर लास्ट में बनेगा 24। इसके ऊपर हमने क्या किया है कि इस यहाँ पर z स्क्वायर एज इट इज़, इसके ऊपर पावर लगा, 2 शुरू में आया, 2 में से एक माइनस हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव dz ओवर dx का डेरिवेटिव होता है d2z ओवर dx स्क्वायर, फिर ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2z dz ओवर dx। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। आगे ये बनेगा 24 ये बनेगा आपके पास 24, ये बनेगा आपके पास 24
24z dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और फिर आपके पास डी जेड बाई डी एक्स है। फिर बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स। तो ये आपके पास है डी जेड बाई डी एक्स। इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, ये 3 हो जाएगी। अब इसको देखें, ये आपके पास आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स 4z क्यूब d3z ओवर डी एक्स स्क्वायर क्यूब। ये 12 और 24, ये देखें 12z स्क्वायर d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर dz ओवर डी एक्स, और ये 24 dz ओवर z स्क्वायर d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 36 प्लस 36 z स्क्वायर d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स। तो ये 36 बन गया और ये आपके पास क्या बन गया 24। इन दोनों को ऐड किया है, 36 बन गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये z और पावर यहाँ पर एक पावर है, दो और एक 3 होगी, डी जेड ओवर डी एक्स का क्यूब। अब इसका फिर डेरिवेटिव लें, डी बाई डी एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जेड क्यूब ऐसे ही आ जाएगा और इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे d3z और dx क्यूब। इसका डेरिवेटिव एक बार फिर लेंगे तो ये बनेगा d4z ओवर dx की 4। अब इसके ऊपर पावर लग जाएगा तो ये बनेगा 3z स्क्वायर dz ओवर dx। बेस का डेरिवेटिव d3z ओवर डी एक्स क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसके ऊपर लगाएं, इसके ऊपर लगाएं, 36 बाहर आ जाएगा। ये है यू वी जेड, यू वी एक्स यू, कोई भी कह रहे हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा, इसका होगा, इसका, ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। और इसका डेरिवेटिव बन जाएगा d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव बन जाएगा d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर। फिर आगे इधर प्लस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। फिर इसका होगा, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर ये जेड स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा d2z ओवर, इसका बनेगा d3z ओवर डी एक्स क्यूब, और ये dz ओवर डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। फिर लास्ट में इस z का होगा तो 2z dz ओवर डी एक्स, 2z dz ओवर डी एक्स, और d2z, ये d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर, और dz ओवर डी एक्स, और लास्ट में प्लस।
इसका लें, ये प्लस है, ये इसके आगे लिखा हुआ है, ये इसके आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ से इसका देखें 36 एज इट इज़ जेड स्केयर एज इट इज़, इसका पहले इसका डेरिवेटिव होगा, इसका होगा इसका डेरिवेटिव, ये दोनों एज इट इज़। तो इसका डेरिवेटिव क्या बना, डी टू जेड और डी एक्स स्केयर, ये दोनों डी टू जेड और डी एक्स और ये एज इट इज़। फिर ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव, फिर इसका टू, फिर जेड स्केयर का टू जेड डी जेड एक्स, और ये दोनों एज इट इज़। लास्ट में इसका देखें 24 बाहर आ जाएगा और z ऐसे ही आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, 3 शुरू में आ जाएगा और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये पावर 2 रहेगी। फिर साथ इस बेस का डेरिवेटिव होगा जो कि आपके पास डी टू जेड और डी एक्स स्केयर होगा, और फिर आपके पास डी जेड और डी एक्स का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा और डी जेड बाय डी एक्स होगा। ये 24 बाहर आ गया है, z एज इट इज़, इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, फिर बेस का डेरिवेटिव होगा, फिर ये एज इट इज़ आ जाएगा, इस z का डेरिवेटिव ये हो जाएगा। अब ये आपके पास बन गया f4x, इसको देखें, ये आपके पास बन गया 4z क्यूब d4z और dx की 4, ये बना 4 3 12 z स्केयर, ये है जी d3z और dx क्यूब, फिर साथ dz बाय dx, 4 3 12 z स्केयर डी, ये हो गया। आगे ये आ जाएगा, इसको अगले स्टेप में इसको आगे कर लें, ये बनेगा f4x 4z क्यूब d4z और dx की 4, ये बनेगा 4 3 12 z स्केयर d क्यूब z और dx क्यूब dz बाय dx, ये बनेगा 36 z स्केयर, ये आपके पास है d2z और dx स्केयर, d2z और dx स्केयर, ये आपके पास बन जाएगा d2z और dx स्केयर का होल स्केयर, ये बन जाएगा। d2z और dx स्केयर, d2z और dx स्केयर, तो ये इसका जो है स्केयर पावर 1 1 तो पावर 2 हो जाएगी। फिर ये बनेगा 36 z स्केयर d3z और dx के क्यूब
इंटू डी जेड ओवर डी एक्स। ये बनेगा 36 से 72। ये डी जेड ओवर डी जेड, डी जेड ओवर डी जेड, ये डी जेड एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 72 डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये 72 बनेगा। डी जेड बाई डी जेड का होल स्क्वायर, ये और ये आपके पास ये डी जेड ओवर डी टू जेड ओवर डी, ये आपके पास है डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये साथ है आपके पास डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये आपके पास है डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, और डी जेड ओवर डी जेड ओवर डी जेड ओवर डी एक्स और डी जेड ओवर ये स्क्वायर हो जाएगा, ये है और ये बन गया। आगे लास्ट में देखें, ये आपके पास क्या है, 24 को 3 से करेंगे तो ये बनेगा 72 जेड डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये 23 को 24 से करेंगे 72 आएगा, जेड डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो यह साथ ये आ जाएगा, लास्ट में ये आ जाएगा 24 डी जेड बाई डी एक्स का, ये पावर 4 हो जाएगी, ये 3 1 और ये 4 हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखें कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो करते हैं। तो ये पहले तो ऐसे ही आ जाएगा, ये देखें ये दोनों ऐड होते हैं, जेड स्क्वायर इधर भी जेड स्क्वायर, डी थ्री जेड और डी एक्स क्यूब, डी थ्री जेड एक्स क्यूब डी जेड, ये दोनों ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 12 और 36 कितने बनेंगे, 48 बन जाएंगे। ये बनेंगे 48 जेड स्क्वायर डी थ्री जेड ओवर डी एक्स क्यूब डी जेड बाय डी एक्स, ये दोनों ऐड हो गए, ये और ये रह गए। अब ये देखें, ये सेम है दोनों, डी जेड और डी एक्स एक्स का स्क्वायर और डी टू जेड ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये बनेगा 144 डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर और फिर साथ डी टू जेड ओवर डी टू जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ये दोनों हमने ऐड कर दिए। ये रह गया, ये देखें एक ये रह गया और एक ये रह गया। तो लास्ट में ये 3 4 ये लिखें 36 जेड स्क्वायर डी टू जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और लास्ट में 24 डी जेड बाय
ये रह गया एक टर्म ये रह गई है, वो मैंने यहाँ लिख दी है, और लास्ट वाली जो है वो यहाँ लिख दी है। अब हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 टर्म है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि z हमारे पास क्या है। z आपके पास है x³ + 4x - 5। इसका पहला डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz/dx आ जाएगा 3x² + 4। फिर दूसरा डेरिवेटिव लें d2z/dx², ये हो जाएगा 6x। फिर तीसरा डेरिवेटिव लें d3z/dx³, ये 6 हो जाएगा, और चौथा डेरिवेटिव d4z/dx4, ये 0 हो जाएगा। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो d4 और d4z/dx ये 0 है, तो पहली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। तो देखें 4 × z³ × 0, ये हो गई। आगे आपको 48 है, तो लिखें फिर 48 + 48 z²। आगे क्या है, z²। z² है, तो x³ + 4x - 5, इसके ऊपर और स्क्वायर, ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा d3z, और ये आपके पास 6 है, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा इंटू dz/dx। dz/dx आपके पास क्या है, 3x² + 4, एक ये होगी। अगली टर्म आपके पास है 144 dz/dx के आपके पास क्या है, ये है जी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3x² + 4 के ऊपर होल स्क्वायर। और फिर आपके पास है d2z/dx², तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 6x, तो ये बनेगा 6x। इसमें मैं एक चीज़ छोड़ गया, 48, ये 48 का तो हो गया है, 48 वाला हो गया है, ये 144 वाला है, 144 144 के साथ यहाँ से आया था सही, ये इसकी यहाँ पर कोई गलती हुई है, यहाँ पर यहाँ z भी है, यहाँ पर आपके पास z भी है, यहाँ पर आपके पास z भी है। देखें 36 को z के ये मल्टीप्लाई किया है, थर्टी सिक्स को इसे मल्टीप्लाई किया है, तो फिर 36 को z भी है, यहाँ पर z भी है, और ये भी z।
यहाँ पर एक गलती है, मिस्टेक है कि यहाँ पर जेड भी है। यहाँ पर 144 के साथ आप जेड भी लिख दें, यहाँ जेड भी है। ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5, ये भी साथ आएगा। ये 3 टर्में हो गई हैं। चौथी टर्म देखें, 36z का स्क्वायर प्लस 36z का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और साथ d2z और dx का स्क्वायर। तो ये d2z ओवर dx 6 है, तो ये बनेगा 6x का होल स्क्वायर। ये बनेगा 6x का होल स्क्वायर। ये आपके पास है d2z और dx का स्क्वायर। लास्ट में है 24 dz 24, तो लास्ट में आपके पास है 24 dz और dx की पावर 4। तो ये आपके पास dz और dx की पावर 4 है। तो dz और dx आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर 4। लास्ट में आपके पास क्या है, तो ये पावर 4। अब देखते हैं, ये तो सारा ज़ीरो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 6 8 ज़ार 48, 6 4 ज़ार 24 और 288, 6 8 ज़ार 48, 4 कैरी, 6 4 ज़ार 24 88, और ये साथ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4, और ये आएगा x क्यूब प्लस 4x माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये इसको मल्टीप्लाई करें, 144 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 24 2 24 और 2 26 2 6 8, ये आपके पास क्या था, 144 dz ओवर dx का स्क्वायर है। dz ओवर, ये आपके पास dz ओवर dx का स्क्वायर है। dz ओवर dx आपके पास क्या है, तो ये आपके पास बनेगा 864 एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 और इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आपके पास था, z भी था, और ये हो गया, ये बन गया। लास्ट में आपके पास ये है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 को 36 से मल्टीप्लाई करें, 6 का 36, किसी रफ जगह कर लेते हैं।
36 को 36 से करें, 36 3 से 18, 18 और 3 2 16, 3 से 18, 9 से 10, ये बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 1296 एक्स स्क्र एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 की पावर 2, और लास्ट में ये आपके पास आ जाएगा 24 3x स्क्र प्लस 4 की पावर 4। आइए आंसर हम अपना आंसर कंफर्म करते हैं। तो ये हमने कोई गलती की है। आंसर हमारा ये आंसर है, इसमें 288 ये हो गया, ये 3x ये एक ये टर्म है, एक 96 वाली टर्म है, ये होगी, एक 864 वाली है, ये होगी, और एक यहाँ पर पावर 3 है। हमारी पावर जो है वो 4 आ रही है, हमारी पावर 4 आ रही है। आइए चेक करते हैं इसमें पावर 4 3 है या 4 है। तो लास्ट टर्म के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, वो सही नहीं आ रही। तो लास्ट टर्म आपके पास क्या है? लास्ट टर्म आपके पास है लास्ट टर्म आपके पास ये है। पीछे हम देखते हैं कि क्या लास्ट टर्म हमारी यही थी, एफ ट्रिपल डैश एक्स आ गया। तो यहाँ से डी जेड और डी एक्स का स्केयर और डी जेड डी एक्स, तो ये पावर 3 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर सही है, किताब वाले का आंसर सही नहीं है, इसमें थोड़ी सी आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है। पावर 3 नहीं आती बल्कि 4 आती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसको देख लें कैसे इसको सॉल्व किया है, इसको देख लें। इसको देखें, ये पावर 3 आती है। ये अब इसको हल करेंगे तो आपके पास पावर जो है वो 2 नहीं आएगी बल्कि
बल्कि 3 आएगी। ठीक है, हमारा आंसर सही है। इस किताब में जो है थोड़ी सी मिस्टेक है, पावर 3 या पावर 4 आती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को इसको देख लें, एक बार इसको देख लें। ये जेड है, 144 के साथ जेड है। फिर इसके डेरिवेटिव लिए, जेड की वैल्यू पुट की है। फिर ये सारे डेरिवेटिव निकालें और फिर डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ उस इक्वेशन में पुट कर दिए, और लास्ट में ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।